नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के ओरा पंचायत के राजपुर गांव में हूं और आज हमारे साथ बात करने के लिए मुखिया प्रतिनिधि राजीव कुमार जी हैं उर्फ गुड्डू जी। और जैसा कि जानते हैं कि आगामी 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा औरंगाबाद ज़िले में शोभा यात्रा का कार्यक्रम होता है। उस शोभा यात्रा के आयोजक हैं संजीव जी। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इस बार जो शोभा यात्रा बाबा साहब का निकलेगा उसका क्या तैयारी चल रहा है और ये शोभा यात्रा कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा और कहां से होगा, तो ये तमाम जानकारी के साथ में हैं संजीव जी। स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, जय भीम। क्या है इस बार का जो तैयारी? इस बार के जो तैयारी है सर, ये है कि हम लोग पिछले महीना में मार्च में 25 मार्च के हम लोग बैठक किए थे टिकरी मोहल्ला औरंगाबाद में, जो आश्रम है रविदास आश्रम, उसमें हम लोग बैठक किए। उसमें तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है ज़िला के कोने कोने से लोग आए। हमारे औरंगाबाद के प्रख्यात डॉक्टर जाने माने समाज सेवी जन्मजय सर भी आए थे, हमारे शिव कुमार वकील साहब आए थे। तमाम जो लोग एक्टिविस्ट थे, चाहे वो भीम आर्मी से है, चाहे भीम सेना से है, चाहे भीम चेतना मिशन का है पदाधिकारी है, तमाम अम्बेडकरवादी साथियों का वहाँ बैठक रखा गया। बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुआ कि झांकी कैसे निकलेगा, क्या होगा ना होगा, हर बिंदु पर बातचीत हुआ वहाँ पे तैयारी के लेकर के। तो पिछले बार हम लोग रैली निकाले थे बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर, और पिछले बार भी हमने बहुत स्ट्रगल किया था, यहाँ तक कि देव के ताकि गुजराया इन्हें मदनपुर तक, इन्हें रफ़ीगंज एरिया तक, तमाम ज़िला के कोने कोने हम लोग स्कॉर्पियो से घूम के पम्पलेट पोस्टर बंटवा के और रैली निकालने का हम लोग काम किए थे। पिछले साल भी बहुत बढ़िया रैली हुआ था और इस बार भी बहुत ज़्यादा लोगों का, कम से कम 25 से 30 हज़ार जनसंख्या पहुँचने का अनुमान है। तो इस बार हम लोग ये निर्णय लिया गया है कि औरंगाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हम लोग एक जो है रैली करेंगे। वहाँ पे तमाम जो औरंगाबाद के ज़िलावासी है, जो अम्बेडकर जी के मानने वाले हैं, जो उसके जानने वाले हैं, तमाम साथियों के साथ औरंगाबाद में 14 अप्रैल के 8 बजे वहाँ पहुँच जाना है और 8:30 बजे 9 बजे 9:30 बजे तक यहाँ से रैली हम लोग को निकाल देना है किसी भी हालत में। क्योंकि रैली कलेक्ट्रेट में हम लोग के बहुत बड़ा टाउन हॉल में सम्मेलन होता है, सभा होता है, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वहाँ पे बाबा साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ पे विचार गोष्ठी होता है। उनकी जन्म के बारे में, उनके जयंती पर प्रकाश डाला जाता है, उसने कैसा स्ट्रगल किया, कैसे पढ़ा, कैसे संविधान बनाए, क्यों महिलाओं के मुक्तिदाता बने, तमाम चीज़ों पर वहाँ पे हमारे ज़िले के इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स लोग वहाँ आते हैं। औरंगाबाद के जो वर्तमान डीएम होते हैं वो डीएम साहब वहाँ इन्वाइटेड रहते हैं। पिछले साल भी डीएम आए थे, उसके पिछले साल भी आए थे। डीएम साहब, एसपी साहब, डीडीसी साहब, तमाम पदाधिकारी भी वहाँ लोग आते हैं। इस बार के हम लोग का जो प्लान है कि 13 अप्रैल के हम लोग एक प्रभात फेरी कहिए या जागरूकता अभियान कहिए, हम लोग एक डीजे और 50-60 को 100 को बाइक से पूरा औरंगाबाद के शहर में चप्पे चप्पे, चाहे रामा बांध हो, चाहे टिकरी माला हो, चाहे रविदास नगर हो, चाहे वो यमुना नगर हो, चाहे बिजली ऑफिस में तमाम लोग रहते हैं, जागृति रैली। हाँ, जागृति रैली, जैसे प्रभात फेरी कहिए, चाहे अवेयरनेस रैली कहिए, जागृति रैली, एक दिन पहले हम लोग पूरे मोहल्ला में घूमेंगे और पर्ची बांटेंगे, पम्पलेट बांटेंगे कि आप लोग 14 अप्रैल के 8 बजे 8:30 बजे तक गांधी मैदान में आइए, ताकि वहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकले। और तमाम संगठनों, ये हम लोग निर्णय लिए हैं, एक किसी संगठन का नहीं है, हम उसका आयोजक जरूर हैं, लेकिन तमाम संगठन, चाहे भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, चाहे वो बाम शेफ हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम जो संगठनें हैं सभी के मिलजुल कर ये रैली का आयोजन किया गया है। और हम लोग गांधी मैदान से 9:30 बजे निकलेंगे 14 अप्रैल के, और जमा मस्जिद होते हुए, रमेश चौक होते हुए हम लोग जिला कलेक्ट्रेट में जाएंगे और जिला कलेक्ट्रेट में लगा बाबा साहब के आदम कादम प्रतिमा के माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करके हम लोग टाउन हॉल में सभा के में तब्दील हो जाएंगे और सभा हम लोग वहाँ करेंगे। तो इस बार जो
शोभा यात्रा का खास जो आकर्षक क्या होगा, उसमें कुछ और क्या होगा? देखिए, मेन इस बार शोभा यात्रा के जो आकर्षक का केंद्र होगा ये होगा कि जो हम लोग के जो बेसिक जो मुद्दे हैं कि कोई भी रैली निकलता है तो उसका एक रैली में झलक होना चाहिए कि रैली का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग रैली में इस बार जो हम लोग के जय भीम का जो नारा है, जय घोष घोष होते रहेगा। हम लोग तख्ती बनाएंगे, उस पर महिलाओं के उत्पीड़न मत करो, दहेज प्रथा मुक्त करो, जो बाबा साहब का स्लोगन है, समझे ना, वो सारे स्लोगन तख्ती पर लिखा रहेगा। तख्ती ले रहेंगे। बाबा साहब के जो संविधान के जो SC/ST एक्ट के डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो तमाम बाबा साहब के दिया हुआ संविधान है उसको मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। उसको हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ ये जुलूस निकलेंगे, ये शोभा यात्रा निकलेगा कि बाबा साहब के संविधान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस तरह से 2 अप्रैल के पूरे भारत को हम लोग बंद कर दिए थे, पूरे भारत को बंद कर दिया गया था SC/ST के विरुद्ध में जो फैसला लिया गया था उसके हम लोग विरोध में, तो हमारे जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने, वो फैसला लिया गया और जो है संसद भवन में वो अध्यादेश ला के, विधेयक ला के उसको फिर दोबारा से जो है उसको पारित किया गया, एज इट लागू किया गया। तो वही सब हम लोग का संदेश रहा कि हम लोग को जो बाबा साहब का दिया हुआ ऐतिहासिक संविधान है, संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ न किया जाए और हम लोग भी कोई भी समाज किसी से कमज़ोर नहीं माने, कोई भी किसी पर अत्याचार नहीं करे, कोई भी किसी पर शोषण नहीं करे। और हम लोग उसी जुलूस, उसी एकजुटता के साथ हम लोग रैली में निकलेंगे। सबके हाथों में तख्ती, संविधान, झांकियाँ कम से कम 15 से 20 झांकियाँ होगी। झांकिया में एक झांकी जो है वो बाबा साहब के इस तरह के जो संसद भवन में जो बाबा साहब का स्टैचू लगा है, इशारा करते हुए कि ये भारत के लोगों, मंदिर मस्जिद जो है उसमें जाओ, लेकिन जो मेन मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर जो पार्लियामेंट है, इसमें आप कब्जा करो। इसमें कब्जा करेगा तो सारे वो संदेश रहेगा। और हाँ, ये संदेश रहेगा। फिर एक जो झांकी रहेगा वो मनो तोप उप रहेगा, उसमें सारा चीज़ दिखाई देगा। एक में जो है बाबा साहब का संविधान रहेगा और इस तरह के डीजे रहेगा कम से कम 10 गो। हाँ, एक जो डीजे रहेगा उसमें जो प्रभावी जिले के जो नेतागण हैं, रथ रहेगा, रथ पे रथ के मतलब घोड़ा के लगाम धर के और रथ में जो है वहाँ पे नीला पटका बांध के, नीला पगड़ी बांध के सारे लोग जो है घोड़े के एकदम लगाम धर के, और रथ जो रहेगा, एक वो रथ रहेगा, कम से कम 10-12 डीजे रहेगा और बाबा साहब के वो प्रतिमा इस तरह के जो है झांकी में, ये सारे हम लोग की तैयारी कर लिए हैं। और तमाम जो एसी में जो मुखियागण हैं उन लोग से भी हम लोग महत्वपूर्ण सहयोग लिए हैं। जैसे कि हमारे केताकी के मुखिया जी हैं, धीरेन्द्र राम, वो केताकी से एक बस देने के बोले हैं। आपको जन्मजय डॉक्टर जी हैं, वो भी जो है 2 बस देने के बोले हैं। हाँ, तमाम लोग साथ सहयोग है। संतोष गौतम जी मुखिया हैं सिमरी धमनी के, नबीनगर के, वो भी 1 बस देने के लिए। तो जिला के 11 प्रखंड से 14 अप्रैल के लोग आएंगे और भव्य शोभा यात्रा निकलेगा और मनो उसका मैसेज समाज में देना है कि आप आओ, मिलजुल के हम लोग समाज को बदलें और बाबा साहब का संविधान है उसको बदलने न दें। क्या संदेश देना चाहेंगे इस जयंती का अवसर पर लोगों को? हम इस जयंती के अवसर पर जितने भी औरंगाबाद जिला के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, किसी भी संगठन से हैं, जो बाबा साहब के मानते हैं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, आइडियोलॉजी को मानते हैं, उस तमाम क्रांतिकारी साथियों से एज ए संजीव कुमार गुड्डू के नाते मैं सभी से यह आह्वान करना चाहूँगा, सभी को निमंत्रण देना चाहूँगा, सभी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि तमाम लोग जिला भर के सभी क्रांतिकारी साथियों से मेरा नम्र निवेदन है, विनती है कि आप सभी 14 अप्रैल के 8:30 बजे तक औरंगाबाद के गांधी मैदान में आप जो मिले, बाइक मिले, टेम्पू मिले, ट्रैक्टर मिले, जो भी आपको पास संसाधन है उससे आप जरूर से जरूर औरंगाबाद में 14 अप्रैल के पधारें और रैली में सहयोग दें और रैली के जो शोभा यात्रा निकल रहा है इसमें अपना योगदान दें, कंट्रीब्यूट करें। यही मेरा पूरे औरंगाबाद जिला वासियों से ये मेरा अनुरोध है, निवेदन है। धन्यवाद। ये थे संजीव कुमार, मुख्य प्रतिनिधि और शोभा यात्रा के आयोजन करता थे।
इस बार औरंगाबाद ज़िले में भव्य शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। तो अब कुछ ही समय बचा हुआ है, हम लोग भी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।